ये देखो, इन 2024 एप्पल ने $26 बिलियन खर्च किए मार्केटिंग पे। दिस इज अ क्रेजी नंबर। लेकिन ये देखो कि उसी साल उनकी सेल्स थी कोई $391 बिलियन। दैट मीन्स कि मार्केटिंग पे $1 खर्च करने से वो $15 कमाते थे। इन कंपैरिजन अगर हम सैमसंग के 2024 के नंबर्स देखें तो वो हर $1 पे कमाते थे कोई $4। एप्पल सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड नहीं है, इट हैज ट्रांसफॉर्म द एंटायर टेक इंडस्ट्री। आप किसी से भी पूछो ना, या तो उसके पास आईफोन है या उसको आईफोन चाहिए। हमें पता है कि इट्स सुपर एक्सपेंसिव, हमें पता है कि देयर आर सो मेनी अदर फोन्स आउट देयर जिसमें टेक्नोलॉजी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बट फिर भी फॉर व्हाटएवर रीजन एप्पल इज नंबर 1। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एप्पल ने पिछले 50 साल में अपने आप को नंबर 1 बनाया है। एंड ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी एक प्लेबुक है। वो कोई स्पेक्स या प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक स्टोरी बेचते हैं कि अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो आप डिफरेंट हो। Let's talk about iPhone. ज़्यादातर ब्रांड्स क्या करते हैं, दे सेल अ प्रोडक्ट एंड उसी प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज करते हैं कि वो सबसे बेहतर है। मेरी नज़र में इट्स द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। कुछ कंपनीज इससे ज़्यादा आगे जाती हैं, दे बिल्ड अ ब्रांड आइडेंटिटी। जैसे क्रम्बल इज फनी एंड रिलेटेबल एंड जेन ज़ी, अरमानी इज टाइमलेस एंड एलिगेंट, एंड मोस्ट ब्रांड्स इधर ही रुक जाते हैं एंड इट वर्क्स। बट एप्पल एक पूरी स्टोरी बनाता है। उनकी हर एक चीज़, उनके एड्स, उनके कलर्स, उनके प्रोडक्ट्स, उनके लोगोज, इवन उनके स्टोर्स, एंड यू वोंट बिलीव इट, उनके बॉक्सेस एक फीलिंग और इमोशन जगाता है कि इंसान चाहते ना चाहते हुए भी इज फोर्स्ड टू थिंक अबाउट इट। इवन इफ मेरे पास कोई भी पैसे नहीं कि मैं वो खरीद सकूं, बट फिर भी मेरे माइंड में एक आइडेंटिटी बना लिया एप्पल ने। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट इज हम सबके माइंड्स में वो सेम आइडेंटिटी है। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन कि आइडेंटिटी उन्होंने बनाई कैसे। सबसे पहले द कस्टमर। एप्पल ने आइडेंटिफाई किया कि उनका टारगेट क्या है। उन्होंने क्रिएटिव लोगों पर फोकस किया जो लोग थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। Whenever you're marketing something, आपका एक मेन फोकस ग्रुप होता है, द प्राइमरी टारगेट। आपकी मार्केटिंग इस तरह की होती है कि वो स्पेसिफिकली प्राइमरी ग्रुप को टारगेट करे जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाए इनटू कस्टमर्स। बट वो सेकेंडरी एंड टर्शरी लोग भी आपकी मार्केटिंग देख रहे हैं एंड वो प्राइमरी ग्रुप बनना चाहते हैं, तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो प्राइमरी में वी हैव रेबल्स, क्रिएटर्स, मिसफिट्स जो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एप्पल के प्रोडक्ट्स के थ्रू दुनिया को दिखा सकते हैं। सेकेंडरी में वी हैव ऐसे लोग जो शायद इतने क्रिएटिव ना हो बट वो बनना चाहते हैं। अगर उनके पास ठीक टूल्स होंगे, मे बी दे माइट बिकम क्रिएटर्स। आपने एक बात नोटिस की होगी कि उनके एड्स में प्रोडक्ट सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होता, जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन पर फोकस होता है। तो यूजिंग एन एप्पल प्रोडक्ट इक्वल्स के यूर डिफरेंट। आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो जिसमें वो लोग हैं जो कॉमन लोगों से डिफरेंट और बेहतर हैं। Apple is so genius for picking that part of the population जो already exist करती है and बाकी पूरी दुनिया उसका हिस्सा बनना चाहती है। See, उन्होंने आपके माइंड में किस तरह एक इमेज क्रिएट की and it made you want to buy them। साइकोलॉजिस्ट को इस पर एक थीसिस लिखनी चाहिए। As human beings हम ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो सिग्नल दे सके बाकी दुनिया को about who we are or want to be। आपके कपड़े, गाड़ी, घर सब ये दिखाता है। अगर चॉइसेस को आइडेंटिटी के साथ जोड़ दें इंस्टेड ऑफ स्पेक्स या टेक्निकलिटीज, तो लोगों के लिए डिसीजन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए एप्पल आपको लोग दिखाता है, पार्ट्स नहीं। इट्स सिंपलर, मिनिमल, एग्जैक्टली लाइक एप्पल। मिनिमलिज्म को हम मास्टरी के साथ एसोसिएट करते हैं। एप्पल, वन वर्ड। आपके ब्रेन के लिए ये लफ्ज़ प्रोसेस करना बहुत आसान है, तो यू इक्वेट इट विद ट्रस्ट एंड क्वालिटी। एंड एप्पल ने इसी क्लैरिटी को प्रीमियम में कन्वर्ट कर दिया। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि कंपनीज को ज़्यादा सेल किससे मिलती हैं? ज़्यादा न्यू कस्टमर्स जो पहली दफ़ा खरीद रहे हैं, या कम लॉयल कस्टमर्स जो आपके पास बार बार खरीदने आते हैं? जब तक आप सोच रहे हो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, द आंसर इज लॉयल कस्टमर्स। एप्पल ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिससे आप कोशिश करके भी ना नहीं निकल सकते। ट्रस्ट मी, आई ट्राइड। एक कॉन्सेप्ट होता है संक कॉस्ट एंड लॉस अवर्जन का। इंसानों को लॉस गेन से 2 गुना ज्यादा बुरा लगता है एंड एप्पल कैशेस ऑन दिस। जब आप ब्लू बबल्स, आई मैसेज हिस्ट्री, आई क्लाउड पे पिक्चर्स, मैक आईफोन के बीच एयर ड्रॉप, एप्पल वॉच पर नोटिफिकेशन, इन सबको जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो ना, दैट मीन्स यू आर गिविंग अप ऑन कन्वीनियंस। अगर मेरे पास आईफोन है और मैं मैकबुक के अलावा कोई भी और लैपटॉप इस्तेमाल करूंगी, तो उनके बीच में डाटा शेयरिंग, फाइल्स ट्रांसफर इतनी ज़्यादा मुश्किल होंगी। एंड देन कोई भी वॉच आईफोन के साथ इतनी अच्छी नहीं चलती जितनी ज़्यादा एप्पल वॉच। एंड अगर मेरी सारी पिक्चर्स iCloud पे अपलोडेड हो, एंड ट्रस्ट मी 256 GB इज़ नॉट इनफ, एंड 1 TB का आईफोन कोई भी नहीं खरीदता, फिर मैं कभी भी आईफोन नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी सारी पिक्चर्स चली जाएंगी। इन सब से सैमसंग या गूगल पिक्सल पर शिफ्ट होने के लिए मुझे इतने प्रॉब्लम्स होंगे कि ज़्यादातर लोग ये स्टेप नहीं लेते। And you're stuck in this ecosystem. And the thing is कि ये ecosystem बहुत अच्छा है।
आपके सब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं एंड अगर आप एक डिवाइस में कुछ भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे डिवाइसेस में चला जाएगा। एंड फिर द प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स, उनका ना गुड बेटर बेस्ट लाइनअप होता है हमेशा। दिस इज कॉल्ड डिकॉय एंड लैडरिंग। लेट मी एक्सप्लेन विद द iPhone 17 लाइनअप। बेस आईफोन गुड, डिसेंट एक नॉर्मल बंदे के लिए। देन द iPhone Air जो सबसे पतला आईफोन है, इट्स मोर फैंसियर सो इट्स बेटर। एंड फिर प्रो एंड प्रो मैक्स द बेस्ट। एयर तो अभी लॉन्च हुआ है ना, बट मिडिल में हमेशा देयर इज बिन समथिंग। पहले वो प्रो एंड प्लस होते थे एंड उससे पहले सिर्फ प्रो। मिडिल प्रोडक्ट बनाए इसलिए जाता है एज अ डिकॉय, एंकरिंग यू अप। आप सोचते हो कि मैं $100 और दे के प्रो मैक्स मिल जाएगा, जब $1000 ऑलरेडी दे रहे हैं तो $100 का क्या ही है, एंड आप उनका टॉप ऑफ द लाइन फोन खरीद लोगे। स्पीकिंग ऑफ iPhone 17 एंड एवरी प्रीवियस मॉडल, एप्पल का ना एक तरीका है हर न्यू फोन लॉन्च करने का। उनका एक एनुअल सितंबर इवेंट आता है जिसमें वो बहुत रैंडम बातें करते हैं कि ये सब आएगा इन द फ्यूचर। इससे ना एक डोपामिन लूप शुरू हो जाता है। हमें कुछ रूमर्स मिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक बंदे की पिक्चर वायरल हो रही थी होल्डिंग द न्यू आईफोन। मे बी एप्पल ने खुद लीक किया था, बट यू नेवर नो। खैर, इस लूप में अब लोग बात करना शुरू हो जाते हैं एंड देन फाइनल रिवील होता है जो कुछ दिन पहले हुआ था। देन प्री ऑर्डर स्टार्ट्स, फिर डे 1 अनबॉक्सिंग, फिर केसेस आते हैं, देन पूरे सेटअप्स, देन शॉट ऑन आईफोन वीडियोस। ये पिछले 20 साल से रिपीट हो रहा है। एक हैबिट बन गई है कि अगर आप एप्पल यूजर ना भी हो ना तो यू आर इंटरेस्टेड। एवर नोटिस कि एप्पल डिस्काउंट्स बहुत कम लगाता है? अगर आपने नोटिस नहीं भी किया ना तो किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आईफोन तब खरीदूंगा जब सेल लगेगी। थर्ड पार्टी सेलर्स शायद कुछ डिस्काउंट्स लगा दें, बट एप्पल इटसेल्फ वेरी रेयर। एंड ये बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि अगर मुझे पता है कि आउटफिटर्स और खादी पर हर 4 महीने बाद सेल लगेगी तो आई जस्ट वेट। एप्पल ये बिल्कुल नहीं चाहता। आईफोन जैसे ही रिलीज होता है लोग खरीद लेते हैं, इवन दिन रात लाइंस में भी खड़े होते हैं। एंड फिर जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ना, इट फील्स लग्जूरियस। शायद एप्पल वो पहला ब्रांड था जिसने अनबॉक्सिंग को भी ना एक एक्सपीरियंस बना दिया है। द वे आप बॉक्स को ऊपर उठाते हो एंड इट रिवील्स एवरीथिंग इनसाइड। हर स्टेप के पीछे देयर इज सो मच रिसर्च। बॉक्स को पुल करना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ना ज़्यादा रफ। इट्स द परफेक्ट ब्लेंड जिधर आपको टाइम लगता है और इससे एंटिसिपेशन बढ़ती है। एंड बॉक्स के अंदर भी एवरीथिंग इज सो क्लीन एंड सिंपल। सेपरेट कंपार्टमेंट्स हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के अलग रैपर्स भी हैं ताकि आप सबको एक्सपीरियंस कर सको। एंड उनकी वेबसाइट कभी फॉरेन प्राइस नहीं बताती। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करो जिससे इट मेक्स श्योर कि आपने अपना टाइम एंड एफर्ट इतना इन्वेस्ट कर लिया कि आपके चांसेस ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट बढ़ जाता है। एंड देन एंड पे जाके वो आपको प्राइस बताता है। उनके स्टोर्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर आप कभी भी बाहर गए हो ना या कभी जाओ तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि एप्पल स्टोर जाके ज़रूर विजिट करो। वो भी एक एक्सपीरियंस है। उधर कोई काउंटर्स नहीं होते तो आपको खरीदने की जल्दी नहीं है। हर किसी के पास उसके सेल्समैन खुद आते हैं एंड देयर ऑलवेज वेरी नाइस एंड स्माइली एंड वार्म, ताकि आप इंटिमिडेट ना हो उनसे बात करने में। एंड देन देयर सो मच, आई डोंट नो मैं कितना कवर करूं। उनके लैपटॉप्स ना एक स्पेसिफिक एंगल पे पड़े होते हैं इस तरह से, तो जब भी आप टेबल पे उनको जाके देखते हो तो यू गोना पुश दिस अप और उससे प्रोडक्ट के बीच में ना एक कनेक्शन बिल्ड होती है, क्योंकि जब आप एक चीज़ इस्तेमाल कर देते हो चांसेस ऑफ यू बाइंग इट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड उनके स्टोर में वॉल्स नहीं होती, उनके फ्रंट में आपने नोटिस किया होगा सिर्फ विंडोज़ होती हैं ताकि बाहर से खड़े होकर भी ना आपको अंदर सब नज़र आ रहा है एंड शायद आपका दिल भी करे अंदर जाने का। एवरी सिंगल स्टेप ऑफ बाइंग एन आईफोन इज एन एक्सपीरियंस। एंड इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ना एप्पल मेक्स श्योर कि उनकी मार्केट में एक प्रीमियम पोजिशन हो। You might agree or disagree कि iPhone शायद सबसे अच्छा फ़ोन नहीं है। I'm not saying that. I'm talking about Apple as an entire brand. उन्होंने मार्केटिंग में ना ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कंपनीज डू ट्राई, बट जैसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम आज तक कोई कॉपी नहीं कर सका, शायद कोई भी कंपनी एप्पल की ब्रांड आइडेंटिटी का लेवल अचीव नहीं कर सकती, बट हु नोज। What do you think? आपके माइंड में एप्पल की क्या इमेज है? Truly not influenced by जो सैमसंग यूज करते हैं? Let me know in the comments below. Until next time, stay safe and see you next time.